नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में इस वक्त नीतीश कुमार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी विरासत को संभालने को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पुष्पमित्र सर मौजूद हैं। तो जिस तरह से नीतीश कुमार की जो विरासत है उसको लूटने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है बिहार में, एक दूसरे पर सब लांछन लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों को? देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने बिहार में एक मध्यम मार्गीय राजनीति की मतलब को व्यवस्थित किया, जो वो गांधी की बात को लेकर चलते थे। और भले वो बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहे, लेकिन वो बीजेपी की विचारधारा से खुद को थोड़ा अलग भी करते थे और उसके साथ-साथ वो समय आने पर, ज़रूरत पड़ने पर राजद की तरफ भी जाते रहे हैं। वो बीच में रहते थे और दोनों तरफ आसानी से शिफ्ट करते थे। तो इसकी ज़रूरत है बिहार में इस वक़्त मध्यम वर्गीय एक पार्टी की, जो जदयू का विकल्प, नीतीश कुमार का विकल्प बन सके। और नीतीश कुमार ने बहुत शुरुआत से ही कई लोगों के लिए कोशिश की। उसमें उपेंद्र कुशवाहा का जो अभी ज़िक्र आया है, तो वो भी एक समय में कहा जाता था कि उनके उत्तराधिकारी होंगे। उसके बाद आरसीपी सिंह का नाम आया, प्रशांत किशोर के बारे में कुछ दिनों तक कहा गया। तेजस्वी यादव जब साथ थे नीतीश कुमार के, तो तेजस्वी यादव के बारे में भी कहा जाता था कि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि यही संभालेंगे। और उसके बाद फिर बीच में आपने देखा कि मनीष कुमार वर्मा का भी नाम आया, जो आईएएस थे और आईएएस से वीआरएस लेकर नीतीश कुमार के कहने पर ही जदयू में आए और अभी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो इन सब का नाम आया, लेकिन 2025 जनवरी फरवरी आते-आते ये तय हो गया कि इनमें से कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। और आखिरकार नीतीश कुमार की सहमति के बाद ही निशांत के लिए तय कर लिया गया कि निशांत ही जदयू में उनका उत्तराधिकारी होंगे। तो अब सारी जो बहस है वो खत्म हो गई है। इसलिए अभी जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, तो एक तरह से वो नीतीश कुमार के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं कि निशांत को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, जबकि उत्तराधिकारी वो बन सकते थे। तो उपेंद्र कुशवाहा को मुझे लगता है इससे बचना चाहिए था। वो अपना सेपरेट स्पेस लेते मध्यम मार्गी का, वो ठीक बात है। लेकिन नीतीश के उत्तराधिकारी कौन होंगे, ये बात नीतीश कुमार ने अपने जीते जी अपने इसमें तय कर लिया है कि निशांत ही होगा। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है, और उपेंद्र कुशवाहा जो सवाल आरएलएम की मीटिंग से उठाए थे और जो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के बाद उत्तराधिकारी के तौर पे वे उनके विचार को वो बढ़ाएंगे, उत्तराधिकारी उनका जो सब कुछ है वो बढ़ाएंगे। तो ऐसे में जदयू भी ये सवाल खड़ा कर रही है कि नीतीश कुमार तो हमेशा उपेंद्र कुशवाहा को बढ़ाए, लेकिन जब जब बढ़ाए तब तब बैक होते गए। उपेंद्र कुशवाहा अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखते हुए भागते रहे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जितने लोगों को नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर बढ़ाने की कोशिश की, उसमें सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, मनीष कुमार वर्मा को छोड़कर जितने लोग थे, उनमें हड़बड़ी थी। और उस हड़बड़ी में वो कई बार नीतीश कुमार का साथ छोड़कर, उपेंद्र कुशवाहा कई बार उनका साथ छोड़ के गए, आरसीपी सिंह उनका साथ छोड़ के गए, प्रशांत किशोर उनका साथ छोड़ के गए। किसी को उन्होंने नहीं बाहर किया, वो खुद उनका साथ छोड़ के गए। ये तमाम लोग, तेजस्वी उनका साथ छोड़ के गए। सिर्फ मनीष कुमार वर्मा है जो टिके रहे, और निशांत तो खैर उनके पुत्र ही हैं। तो इसलिए ये बात सही है उमेश कुशवाहा की या जदयू की कि उपेंद्र कुशवाहा अगर टिके रहते तो उनके उत्तराधिकारी होते, लेकिन वो टिके नहीं रहे। वो अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए, क्षणिक किसी मुद्दे को लेके उन्होंने धैर्य नहीं दिखाया जदयू में। राजनीति में धैर्य की बड़ी कीमत होती है। अभी ये समझ लीजिए कि इनमें से अगर उपेंद्र कुशवाहा ने धैर्य दिखाया होता, प्रशांत किशोर ने धैर्य दिखाया होता, प्रशांत किशोर कोई हड़बड़ी थी कि उनको कोई मंत्री बना दिया जाए या कुछ किया जाए, उत्तराधिकारी घोषित किया जाए, जबकि नीतीश कुमार ने उनको बिहार विकास समिति का एक तरह से संभालने की जिम्मेदारी दी थी, बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके लिए एक पद ही, एक नया पद जनरेट भी और अभी वो विधायक, अब तक इतने संघर्ष के बाद विधायक बन सके हैं। तो निश्चित तौर पर अगर प्रशांत किशोर रह जाते तो आज जदयू को उत्तराधिकारी ढूंढने की जरूरत नहीं होती। एक बार संजय झा जो इतने लंबे समय तक है, संजय झा को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता है उनकी जाति के नाम पर, लेकिन प्रशांत किशोर लगभग उसी जाति के हैं, लेकिन उनके नाम पर सहमति बन जाती है। प्रशांत किशोर पे सहमति बन जाती है क्योंकि नीतीश कुमार का उनका स्नेह था ऐसा। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के रिश्ते को आप किस तरह समझ सकते हैं कि जब प्रशांत किशोर जितने दिन जदयू में रहे, उतने दिन, लगभग उतने दिन या उससे पहले भी, वो नीतीश कुमार के आवास में रहे। नीतीश कुमार ने अपने आवास में बहुत कम लोगों को रहने की इजाजत दी अपने साथ। हाँ, आरसीपी जरूर रहे, लेकिन राजनेताओं में आरसीपी और नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर को छोड़ के कोई उनके आवास में नहीं रहा। आज बहुत सारे लोग उनके करीबी कहे जाते हैं, लेकिन उनके आवास में रहने का मौका प्रशांत किशोर को मिला और पुत्र की तरह स्नेह किया।
बाकी लोगों को उन्होंने पुत्र के, अशोक चौधरी कहते हैं कि मैं उनका पुत्र हूँ, लेकिन दत्तक स्नेह जो, पुत्र हैं, हाँ जी। हाँ, स्नेह उन्होंने प्रशांत किशोर को ही पुत्र की तरह किया। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा जब ये चर्चा कर रहे हैं, इस समय में जब नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी एक तरह से घोषित कर चुके हैं, निशांत कुमार को आगे बढ़ा चुके हैं, जदयू पार्टी भी उन पर भरोसा कर रही है, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के सवालों के, उनके बातों के मायने क्या है? उपेंद्र कुशवाहा अपने अलग अलग तरह के राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा चक्रव्यूह ये है कि भले उनको बीजेपी के कुछ नेता सपोर्ट करते हैं, वो अपनी राजनीतिक जमीन धीरे धीरे खो रहे हैं। उसकी कई वजह है। सबसे बड़ी वजह ये उन पर आरोप लग रहा है कि वो लगातार अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। एक समय में कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा हाल तक रहे, लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरह से मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो कुशवाहा जाति पर भी उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। और दूसरा एक परिवारवाद वाला परिवारवाद भी एक बड़ा फैक्टर है। और मतलब राजनीतिक ताकत उनकी कमजोर हो रही है। जिस राजनीतिक बार्गेनिंग ताकत पर अब तक वो चलते रहे हैं, वो कमजोर हो रही है। तो उनको लगता है कि कुछ ऐसा कह के अपने समर्थकों को वो अपने पक्ष में कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, कुशवाहा जाति को एक भरोसा दिला सकते हैं कि आने वाले समय में वो नीतीश के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा दिया है और सम्राट चौधरी जहां पहुंच गए हैं, वहां से अब कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता वो हो ही गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उमेश कुशवाहा जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे भी कह रहे हैं कि आप पंचर गाड़ी की तरह, आपका जो है वो कुनबा है, पंचर गाड़ी की तरह है, जो हमेशा कभी ना कभी डगमगाते रहता है। हाँ, वो देखिए, अब जब जदयू ने अपना नेता चुन लिया है एक तरह से नीतीश कुमार के बाद निशांत को, तो जदयू के सभी लोगों का ये दायित्व बनता है, राजनीतिक दायित्व बनता है कि वो उनके पक्ष में मजबूती से खड़े हों। और उन पर अगर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि वो विरासत को आगे बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो निशांत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और निशांत किसी न किसी बहाने से ये कह रहे हैं कि निशांत से जदयू संभल नहीं रहा है। तो उनको डिफेंड करने के लिए उमेश कुशवाहा से बेहतर कोई आदमी हो नहीं सकता। एक तो कुशवाहा भी हैं, और उन्होंने बिल्कुल उस मर्म पर चोट किया है उपेंद्र कुशवाहा के, जिसके लिए जो उनकी अभी सबसे दुखती हुई रग है, हाँ, उस पर चोट किया इन शब्दों के जरिए। लेकिन जनसुराज की ओर से सर, जैसे राजनीति है, राजनीति में तो बयानबाजी चलती रही, जनसुराज यह कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो करवाना था, तब तक उपेंद्र कुशवाहा शांत थे, बेटे को मंत्री बनाना था, अभी सब जगह हाथ पैर जोड़ रहे थे। जब हो गया है, काम हो गया है, तो उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा दिन तक अब एनडीए में नहीं टिकेंगे, ऐसा उनके बयानों से दिख रहा है, वो जनसुराज की ओर से कहा गया है। और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने सिर्फ जदयू पर सवाल नहीं उठाया, सम्राट चौधरी पर भी सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत को हम आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार ही घोषणा करते हैं सम्राट चौधरी के बारे में कि वे आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब मुझे मुश्किल लगता है उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि वो एनडीए छोड़ पाएंगे। एक तो जो दूसरा गठबंधन है, महागठबंधन, उसकी अपनी समस्याएं अभी हैं। कांग्रेस उस गठबंधन में रहेगा या नहीं रहेगा, ये अभी मतलब संशय की बात है। और दूसरी पार्टियां भी है, वो अभी गठबंधन में है या नहीं है। वाम दल या वीआईपी का तो कोई मतलब बिहार में अब कोई ताकत है नहीं उस तरह की, क्योंकि कोई उनके पास विधायक नहीं है। और जो माले है, जो एक बड़ी ताकत है, वो भी अब महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, चाहे राजद हो, चाहे माले हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब अपने कार्यक्रम अलग अलग कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए कि एक बार तेजस्वी यादव प्रदर्शन करते हैं, एक बार कांग्रेस करती है, और वाम दल बिल्कुल अलग करता है। तो महागठबंधन, हाँ, अब साझा कार्यक्रम नहीं, इसका मतलब महागठबंधन में एक बिखराव है। अब उसमें जाके वो उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, ये मुश्किल सवाल है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वो एनडीए छोड़ेंगे। ये सिर्फ अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं। और मतलब जिस तरह से झुक कर उन्होंने अपने बेटे के लिए ये लिया, और उन पर एक बीजेपी में शामिल होने का दबाव भी है, उस दबाव से भी तो थोड़ी मुक्ति उनको चाहिए। कि इसलिए कभी कभी बागी देवर दिखाते हैं, कभी झुक जाते हैं। अब एक समय के बाद जब किसी राजनेता की किसी ये बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाती है, तो फिर वो इसी तरह से करता है, कभी तेवर दिखाएगा, कभी झुक जाएगा, कभी तेवर दिखाएगा। लेकिन उनके अंदर जो स्पार्क था, वो पॉलिटिकल स्पार्क अब नहीं है। पॉलिटिकल स्पार्क नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के अंदर पॉलिटिकल स्पार्क नहीं होता है। लेकिन कई लोग ये भी बता रहे हैं, जैसे चर्चाएं चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस रग को छेड़ा है अभी, या जिस मुद्दे पर उन्होंने टिप्पणी की है, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को यह भारी पड़ सकता है। भारी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर
में इसमें टिके हुए हैं एनडीए में, तो इसलिए नहीं टिके हुए हैं कि उनके कोई समीकरण मतलब उस तरह से हैं या कोई है। उन उपेंद्र कुशवाहा को पसंद करने वाले एक ही व्यक्ति है, दिल्ली के लोग कहते हैं, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी उनको पसंद करते हैं और वो नरेंद्र मोदी के कुछ मुद्दे को जैसे परिसीमन को लेके और इन सारे मुद्दों को लेके भी बात करते रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी के वीटो के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा बचे हैं और उनके बेटे को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बाकी ऐसा कोई मामला नहीं है। और दूसरी बात है कि जिस तरह से कुशवाहा जाति को, सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया गया है, बीजेपी तब तक इंतजार करेगी जब तक कुशवाहा का नेतृत्व पूरी तरह से सम्राट चौधरी के हाथ में ना चला जाए। और जिस दिन ऐसा लगेगा कि पूरी तरह से वो नेतृत्व चला गया और उपेंद्र कुशवाहा को कुछ करने के बावजूद कुशवाहा वोटर नाराज नहीं होंगे, उस दिन बीजेपी इनके साथ कुछ कर सकती है। इनके साथ कुछ कर सकती है। तो हमारे साथ देखिए बिहार की राजनीति के नब्ज को टटोलने वाले, नब्ज को जानने वाले हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार पुष्पमित्र सर अभी मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पे बताया है कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बयान के क्या मायने हैं, जदयू क्यों एग्रेसिव हो रही है, क्या उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू और बीजेपी दोनों के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए या फिर खासकर बीजेपी कब साथ उनका छोड़ सकती है, कब अपने गाड़ी से उतार सकती है, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पमित्र। आप यह खबर लाइव सीरीज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।